क्या आपने कभी सोचा था पंडाल में किए जाने वाले गरबा में आधार कार्ड से आपको एंट्री मिलेगी? पंडाल में आने वालों पर पहले गंगा जल छिड़का जाएगा, गौमूत्र पिलाया जाएगा, कलावा बांधा जाएगा, वराह अवतार की पूजा करनी होगी, तब कहीं जाकर पंडाल में एंट्री मिलेगी। हैरान मत होइए, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक गरबा पंडालों में एंट्री के नए नियम तैयार किए गए हैं और नियम कड़े किए गए हैं। आयोजकों का कहना है माता रानी की पूजा में मुसलमानों का क्या काम है। फूल नहीं चिंगारी है, हमारा किनारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हमारा किनारी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। फूल नहीं चिंगारी है, हमारा किनारी है। गरबा में लव जिहाद का खतरा, हिंदू संगठनों का पहरा। भाईजान को पैगाम, गरबा में क्या काम। की पहचान, हर सलाती की पहचान, हर सलाती की पहचान। गरबा में भाईजान को रोकने का क्या है सनातनी प्लान? कोई गैर सनातनी इस महामारी के रास में आना चाहता है तो सनातन अपनाकर आए। गंगा जल भी पिलेगा, वहाँ माई का तिलक भी लगेगा, वह माई का प्रसाद भी मिलेगा। द्वार पर ही उसे ये नियम को फॉलो करना होगा। गरबा में वाराह की फोटो, भाईजान तुरंत लौटो। नवरात्र में हिंदू सावधान, गरबा में ना आए भाईजान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आदि सत्य भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। देश भर में नवरात्र की धूम है। दुर्गा पंडाल सज चुके हैं, गरबा और डांडिया नाइट्स भी शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि उत्सव में खलल डालने वालों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। गरबा डांडिया पंडालों में पहचान छुपाकर घुसने वालों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। मुंबई से भोपाल तक और जयपुर से हैदराबाद तक सनातनी प्लान लागू हो गया है। बिना कलावा और बिना तिलक लगाए किसी की भी एंट्री नहीं होगी। अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसने वालों को रोकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शहर शहर गरबा पंडालों में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। जयपुर में गरबा पंडालों में गैर सनातनियों को रोकने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जयपुर में टीका लगाने, हाथों पर कलावा बांधने और गंगा जल के छिड़काव के बाद ही गरबा पंडालों में एंट्री मिलेगी। जयपुर में तमाम जगहों पर इस बार गरबा आयोजन हो रहा है, लेकिन गरबा आयोजन में इस बार कुछ नियम और शर्तें हैं और ये नियम और शर्तें इस बार तमाम लोगों ने रखी है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ झोटवाड़ा है, जहाँ पर गरबा होना है शाम को, लेकिन उससे पहले आप देखिए हिंदू संगठन के जो लोग हैं, युवा शक्ति जो मंच है, उन्होंने बाकायदा हाथ में वराह भगवान का पोस्टर, गंगा जल, टीका, रोली सब कुछ लेके यहाँ पर मौजूद हैं और जो कोई भी यहाँ पर गरबा में आएगा उसका शुद्धिकरण होगा। सुनील शेखावत जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस बार गरबा में खास तौर पे क्या नियम शर्तें रखी हैं। गरबा तो हो रहा है सुनील जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ रोली, गंगा जल, वराह भगवान का पोस्टर, ये सब क्यों? देखिए, जब विधर्मियों ने कहा हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को पाताललोक में लेके चला गया था तो वराह भगवान उनको वापस लेके आए थे। आज वही राक्षस के रूप में हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों के ऊपर आघात करने के लिए आते हैं, छुप के आते हैं, नाम परिवर्तन करके आते हैं। तो हम उनके यहाँ शुद्धिकरण कर रहे हैं। मोली बांधकर, मोली विधर्मी बंधवाता नहीं है, टीका लगवाता नहीं है। जयपुर में केवल एक ही गरबा पंडाल में नहीं, सभी पंडालों में ये नियम बनाया गया है। जो तिलकधारी होगा और आधार कार्ड दिखाएगा उसे ही एंट्री मिलेगी। साथ ही पंडाल में आने वालों पर गंगा जल से छिड़काव किया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। जब उत्सव त्योहार सनातनियों का है तो नेचुरली सनातनियों का ही उत्सव है, तो सनातनियों को भाग लेना ही चाहिए। फिर भी बहुत सी जगह से ऐसी शिकायत आती है कि इस गरबा महोत्सव में गैर सनातनी लोग, मानो कोई मुस्लिम समाज के हैं कि कोई और अन्य समाज के हैं, वो भाई बन के, रिश्तेदार बन के या मित्र बन के कहीं प्रवेश कर जाते हैं और फिर कई बार वहाँ पर दुर्घटना घट जाती है कि उनकी किसी हरकत से वहाँ माहौल ख़राब हो जाता है। उनके गैर सनातनी का पता चलने से गरबा महोत्सव में, माई के उस उत्सव में कहीं ना कहीं रंग में भंग हो जाता है। वो उचित नहीं है।
तो मेरा तो अनुरोध है, निवेदन है कि कोई गैर सनातनी इस महामारी के रास में आना चाहता है तो सनातन अपनाकर आए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो गरबा पंडालों में एंट्री से पहले न सिर्फ कलावा बांधा जाएगा और तिलक लगाया जा रहा है, बल्कि आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। गरबा पंडालों में प्रवेश के जो है नियम बना दिए हैं और वो नियम, इनकी गाइडलाइन जो है वो साफ तौर पर तय है। जिहादियों को इनके मुताबिक जो गैर हिंदू हैं उन्हें प्रवेश गरबा पंडालों में नहीं करने दिया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके से आधार कार्ड चेक हो रहे हैं। एक एक का आधार कार्ड चेक करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद तिलक लगाया जा रहा है और हाथ में कलावा बांधा जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, लंबी भीड़ लगी हुई है, लेकिन जो तमाम लोग यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में कलावा पहनेंगे, तिलक लगाएंगे और अपना आधार कार्ड चेक करेंगे। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, यही भीड़ तमाम गरबा पंडालों में है, लेकिन सोशल पुलिसिंग, जो हिंदू पुलिसिंग है, वो हिंदू संगठन खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। गरबा महोत्सव के माध्यम से द्वितीय वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने धार्मिक शुचिता के लिए कुछ नियम तय किए थे, जिसमें यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोग हिंदू धर्म को मानने वाले ही हों, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसके जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको हमारी परंपरा के अनुसार हम उनको तिलक कर रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित करा रहे हैं। गरबा पंडाल के गेट पर ही आने वाले लोगों का आईडी कार्ड और आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनसे पहले डिटेल पूछी जाती है, जैसे नाम और पता क्या है, तभी अंदर एंट्री दी जा रही है, ताकि कोई गैर सनातनी नवरात्र के उत्सव में खलल न डाल सके। हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए गरबा पंडालों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर के साथ ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सनातन के पथ पर चलते रहे, किसी के बहकावे में ना आए। पोस्टर में एक लड़की का चेहरा दिख रहा है, जिसका आधा हिस्सा बुर्के से ढका है। पोस्टर पर लिखा है, तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुर्के वाली बन। गरबा पंडाल के पास इसी तरह एक और पोस्टर टंगा है, जिस पर लिखा है, सीता बनो तो सिर्फ राम के लिए, औरों के लिए दुर्गा, काली, चामुंडा बनना तुम्हारा अधिकार है। गरबा पंडालों में आने वाली लड़कियों को लव जिहाद के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लव जिहाद के खिलाफ जो पोस्टर लगे हैं, उस पर लिखा है, हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा, चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद की शिकार मत बन जाना। ऐसा ही एक और पोस्टर है, जिसमें एक महिला को हाथ में तलवार लिए दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाओ, डांस नहीं आएगा तो चलेगा, हथियार चलाना सिखाना जरूरी है, जिससे स्वयं की रक्षा कर सके। हम इसी प्रकार मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद हैं और आपको सीधा उस ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, जहां पर आपको नज़र आएगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो आयोजन किया गया है, या फिर यहाँ पर जिस पंडाल को तैयार किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो भगवान वराह की तस्वीर लगाई गई है। भगवान वराह की तस्वीर और महाराष्ट्र के जो नेता हैं नीतीश राणे, उनकी पिछली कुछ मांगों को देखते हुए अगर आप देखें तो इस महाराष्ट्र की राजनीति और इस विवाद को समझना बेहद आसान है। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ और भी पोस्टर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा, चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद का शिकार मत बन। मुंबई में बिना कलावा और बिना तिलक लगाए किसी की भी एंट्री नहीं होगी। मुंबई और नागपुर में गरबा पंडालों के बाहर एंट्री पॉइंट पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीरें लगाई गई हैं। वराह अवतार की पूजा करने के बाद ही पंडाल में लोगों की एंट्री की जा रही है। वीएचपी के कार्यकर्ता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी वराह अवतार की पूजा किए बिना पंडाल में एंट्री ना करे। आखिर गरबा और इंडिया पंडालों में सनातनी प्लान क्यों लागू किया जा रहा है? दरअसल इसका मकसद पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को बैन करना है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर पंडालों में घुसते हैं। इससे त्योहारों की पवित्रता प्रभावित होती है। हिंदू संगठनों का ये भी आरोप है कि गैर सनातनी इस त्योहार का फायदा उठाकर हिंदू लड़कियों से नजदीकी बढ़ाते हैं और लव जिहाद को अंजाम देते हैं।